हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमने अभी अभी जस्ट क्या फिनिश किया है, जस्ट हमने डेप्रिसिएशन फिनिश किया है और आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बड़ा ही शानदार टॉपिक है बेटा, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हालांकि आप अपनी बुक में देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी छोटी चीजें बता रखी है कि वन साइडेड एरर होती है, टू साइडेड एरर होती है। हम उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आप कहोगे बुक में क्या है, बुक में तो छोटी छोटी चीजें दे रखी है। सर हमें तो बड़ा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम तो और भी चीजें एग्जाम में लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सर झंडे गाड़ देंगे, झंडे। ठीक है, ओके। तो बेटा आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? सर हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। लाइक बेटा आपने जर्नल एंट्री सीख ली है, आपने देखा है कि जर्नल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। आपने कैश बुक सीखा है, कैश बुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, आपने सीखा है कि क्या नाम है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन क्या रहता है। फाइनल अकाउंट पे आपने एडजस्टमेंट भी सीख ली, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी आपने सीख लिए, आपने बहुत कुछ कर लिया है बेटा। तो अब आती है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है बेटा। उन गड़बड़ों को कैसे सुधारते हैं, उन गड़बड़ों को कैसे ठीक करते हैं, कैसे रेक्टिफाई करते हैं अगर किसी से कुछ मिस्टेक हो जाए तो। अब मिस्टेक कहां पर होती है, कैसे होती है, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलो पैड पर आते हैं। हाँ सर, पैड पर आ गए हम। तो बेटा सबसे पहले लिखो चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम लिखो बेटा जल्दी से, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब सर गलतियों को क्या करना है? सर गलतियों को सुधारना है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। ठीक है, अब लिख लिया जी सर? हमने लिख लिया है। तो अब लिखने के बाद आपका क्या करना है बेटा? नोटबुक को क्या नाम है, पेन को नोटबुक में डालिए और साइड में रख दीजिए और हमारी बातें सुनिए। जी सर, आपकी बातें सुनेंगे। तो मैंने कहा कि बेटा आपने क्या क्या चीजें सीख ली अगर मैं बताऊं तो। सर सब्सिडरी बुक, हालांकि आपको पता है बेटा जर्नल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी, तो मैंने कहा जर्नल कर लिया आपने। ठीक है, मैं एक बार सीक्वेंस बनाता हूँ। जनरल से आपने क्या बनाया? सर लेजर बना लिया हमने, है ना? या फिर आप इसको सब्सिडरी बुक बोल दो बेटा। ठीक है, मतलब इसमें कैश बुक भी आ जाएगा आपका। लेजर से आपने क्या बनाया? सर लेजर से बनाया हमने ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल बैलेंस से आपने क्या बनाया? सर हमने बनाया फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा। अब लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आपने ऐसा किया है? जी सर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्या बनाया बेटा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आप लोगों ने बनाया है बैलेंस शीट। क्या ऐसा आपने किया है या नहीं किया? जी सर, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है जैसा आपने लिखवाया है। तो मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो बेटा, आपके से मिस्टेक हो सकती है, नहीं हो सकती मिस्टेक? यस सर, हमसे गलतियां हो सकती हैं। सर मिस्टेक इन द सेंस ऑफ, बेटा मिस्टेक क्या हो सकती है? लाइक आपने एक परचेज किया बेटा आपने, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह की आप मिस्टेक कर सकते हो। आपने परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, फ्रॉम राम। मैंने कहा आपने 1,000 रुपए का माल खरीदा, और आपने क्या किया? सर एंट्री तो होनी थी आपको, एंट्री मुझे पता है आप लोगों को आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कर दोगे आप यहाँ पर 1,000 से। लेकिन आपने क्या किया? आपसे मिस्टेक हो गया, आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना आप भूल गए, आपने ओमिशन कर दी है बेटा, आप भूल चुके हो। सर किस चीज की ओमिशन कर दी? सर आपने ओमिशन कर दी आपने लिखने की, दैट इज इसको रिकॉर्ड आप करना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या फिर बेटा आप इस तरह से भी तो कर सकते हो। सर हमने करनी थी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। पहले तो इस चैप्टर का को समझिए, यहां पर किस तरह की एरर आप कर सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, आपको करनी थी 1,000 से, आपने गलती से कर दी बेटा 100 रुपए से एंट्री, मतलब कम ज्यादा से आपने एंट्री पास कर दी। अभी भी तो एरर है? जी सर, अभी भी तो एरर कर दी। बेटा आपको गलती से करनी कहां थी? परचेज में करनी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया बेटा? इसको सेल रिटर्न में एंटर कर दिया, या फिर आपने सेल के अंदर इसकी एंट्री कर दी। कहीं भी आपने रॉन्ग, आपने क्या किया? कुछ ना कुछ गलती कर दी। या तो आपने पूरी पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, या पार्शली आपने रिकॉर्ड कर दिया, या फिर आपने रॉन्ग खाते में इस एंट्री को डाल दिया। सर इस तरह की हम काफी सारी गलतियां कर सकते हैं। लिखना था राम, लिख दिया मोहन, लिखना था राम, लिख दिया मोहन, और 1,000 से एंट्री कर दी। क्या ये भी गड़बड़ नहीं है? जी सर ये भी गड़बड़ है। तो आप हर तरह की गड़बड़ को आप सीखने वाले हो। तो सर जनरल में भी हम लेजर गड़बड़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है बेटा, आप जनरल से ही बैलेंस को आप कहां लेके जाते हो? लेजर में लेके जाते हो। कहां लेके जाते हो? लेजर में। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपने ये एंट्री तो कर रखी थी, आपने एंट्री कर रखी थी सेम, बिल्कुल ठीक कर रखी थी।
मैंने कह दिया आपने एंट्री तो ठीक कर रखी थी, लेकिन जब आप परचेज को लेजर के अंदर लेके गए तो वहां पर बेटा राम डाल के टू राम डाल के, दैट इज परचेज अकाउंट जो है, आप टू राम डाल के बेटा आपको 1000 से परचेज को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया गलती से बेटा यहाँ 100 रुपए डाल दिया। यहाँ पर भी तो गलती हो सकती है जी सर, या आपने इस एंट्री को डाला ही नहीं जी सर। तो मतलब आप जर्नल पर भी आप कोई मिस्टेक कर सकते हो, आप लेजर पर भी कोई मिस्टेक कर सकते हो। सर लेजर पर और क्या मिस्टेक हो सकती है? मैंने कहा देखो भाई, मैं एक पार्टिकुलर कोई भी लेजर ले लेता हूँ परचेज की। हाँ सर, यहाँ पर बेटा आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो? पहली बात, जर्नल से आपने उठाया उसी को गलत उठा लिया। ऐसा भी कर सकते हो सर, टू राम 1000 रुपए लिखना था, आपने 100 रुपए लिख दिया, लेकिन मैं कहता हूँ 1000 लिख दिया। यहाँ पे टू श्याम रहा 2000 रुपए, और टू मोहन रहा, ठीक है, मोहन से भी हमने परचेज किया था बेटा 1500 रुपए। इस तरह से हमने परचेज कर रखी थी। और सर हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं बेटा, आपने इसका बैलेंस निकाला और यहाँ पर क्या नाम है, बैलेंस सीडी आया, हालांकि आपको पता है यहाँ पर सीडी नहीं आता सर। यहाँ का बैलेंस कहाँ जाता है? यहाँ का बैलेंस जाता है सर क्या नाम है, ट्रेडिंग में जाएगा सर। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आपने इसका बैलेंस निकाला बेटा, इसका बैलेंस कितना आया? 2 और 1 3 और 1 4, 4500 है, ठीक है। मैं वैसे लिख देता हूँ सीडी, हालांकि आपको पता तो है कि ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो सर खर्चों का नॉर्मली नहीं बनता है बीडी एंड सीडी, लेकिन वैसे मैं लिख रहा हूँ इसको ताकि मैं इसको कहाँ पर ट्रायल में डाल सकूं। तो बेटा इसका कितना आना था सर? इसका आना था 4500 रुपए। कितना आना था? 4500 रुपए। जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में लेके गया बेटा, ये सीक्वेंस अब आपको आती है, इसलिए मैं आपको रेक्टिफिकेशन करवा पा रहा हूँ। ये जितनी भी मैं सीक्वेंस बताया है मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है बेटा, कि कैसे कैसे क्या होता है। जनरल से लेजर में जाता ही है एंट्री, और लेजर से ट्रायल के अंदर जाती है एंट्री, और ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कई बार आप लोग मेरी भाषा में ये क्या आपको लगेगा कि मास्टर जी कहीं ये हरियाणा वाले तो बेटा आराम से पकड़ लेंगे, मेरे को हरियाणा वाले पकड़ लेंगे, ठीक है। कई बार आप देखते हो मैं जाता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ता ते है ती है सर, ये हमारी इंग्लिश सीखते थे, तो आपको लग रहा होगा हम यूपी बिहार से भी कई कई शब्द हम बोल रहे हैं। बेटा मैं क्या करूं, मजबूरी है सर। मजबूरी कैसे है बेटा, हम वहाँ जो काम करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, तो हमारे वहाँ पर एक दो स्टाफ है हमारा जो क्या नाम है यूपी बिहार साइड से है। तो बेटा उनसे हम जब बातें करते हैं तो कहता है ना, जैसा एटमोस्फेयर रहता है आप बेटा, वैसे कई बार मैं ताते लगा देता हूँ, तो मुझे फिर मेरे को बोलने के बाद लगता है आहा, बच्चा कहीं सोचे मास्टर के यूपी बिहार से, हरियाणा से तो है नहीं बेटा, ये हरियाणा से हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ, क्या होता है बेटा सर, 4500 को आपने क्या करना है, यहाँ परचेज डालना है, और यहाँ पे कितना 4500 आना था, बट आपने बाय मिस्टेक 4500 नहीं डाला, 4000 रुपए डाल दिया, तो ये एरर हो सकती है जी सर। या फिर क्या किया बेटा, सीडी बैलेंस आना था 4500, लेकिन हम तो भाई साहब बड़े बड़े कारीगर आदमी हैं, हमें यहाँ 4200 लिख दिया। जमा घटा बेटा, मास्टर जी से ऐसा था कोई अकाउंटेंट जो जमा घटा नहीं आया, तो 4200 लिख दिया और 4200 यहाँ पोस्ट कर दिया। तो क्या ये भी एरर है? जी सर ये भी एरर है। अभी मैं आपको एरर बता रहा हूं किस किस तरह की एरर होती है। जी सर ये भी एरर है। मैंने कहा उसके बाद क्या बनता है सर, इसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, इसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ या ना? जी सर। तो बेटा मैं इस ओवरऑल क्या नाम है एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं? यस सर। मैंने कहा एरर बिफोर ट्रायल या फिर अप टू ट्रायल, और एरर जो भी हमें फाइंड की आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और एक एरर आती है बेटा, एरर की फाइंडिंग हुई हमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने ये सारी चीजें की। बेटा आप यहाँ पर ये तीन चीजें देखने वाले हो, और ये तीन चीजें आपकी बुक में भी विद्यमान होंगी कि इस तरह की एरर होगी तो क्या होगा, इस तरह की एरर होगी तो क्या होगा, और इस तरह की एरर होगी तो क्या होगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद जब भी कुछ चीजें आती हैं तो बेटा हम उसको सस्पेंस में डालते हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, यहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट के बारे में अच्छे से जानोगे। वही सस्पेंस अकाउंट क्या है भाई, कहां से आया सस्पेंस अकाउंट, क्यों आया है, ये सारी चीजें, और यहाँ पर ये सीखोगे। और ये जो होता है ना बेटा, ये सिर्फ आपके पॉइंट्स आपके बुक में सिर्फ कुछ झलक है, झलक दिखला जा, बस उसकी झलक दिखला रखी बेटा इसकी। ये बेटा हालांकि मैं बताऊं तो ये AS5 होता है और इंड AS 8 होता है सर। ये क्या होता है बेटा, आफ्टर 12th आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे या फिर आगे पढ़ोगे तो हाँ पढ़ोगे। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंड AS का मतलब होता है सर, इंड AS का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है।
हालांकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस होता है, ठीक है। IFRS, GFRS कभी आपने सुन रखा होगा, ठीक है जी सर। तो बेटा ये रहती है बड़ी चीजें, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग है, इनके तो बेटा झलक दिखा ला रखी है, बस बता रखा है भाई साहब ऐसा भी हो सकता है, बट इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर पढ़ने वाले, वैसे मैंने बता दिया कि भाई क्या होता है, फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद कुछ गलतियों होता होता है, ओ माय गॉड वो भी गलती रह गई, तो कोई बात नहीं बेटा, उसको हम अगले फाइनेंशियल ईयर में सुधारते हैं, ठीक है। उसकी रेक्टिफिकेशन हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। तो मैंने आपको ये सारी सारी चीजें बता दी हैं, इस तरह से हमारा चलने वाला है। और मैंने बता दी कि एरर कितने प्रकार की होती है, एरर कहाँ कहाँ होती है, कैसे एरर कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। भाई गलती है, कुछ भी हो सकती है, सिंपल सी बात है, गलती है कुछ भी हो सकती है, उसको सुधारेंगे। अरे भाई साहब मिस्टेक को सुधारना ही बड़ा बड़ा अकाउंटेंट कहलाता है। हाँ सर हम बड़े अकाउंटेंट हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। मैंने आपको एक बार चैप्टर बता दिया कि भाई साहब चैप्टर की सुंदरता क्या है, कितने सुंदर। भाई साहब मैं कहता हूं कि अकाउंट से सुंदर कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं हम सुंदर, हम सुंदर, मैं कहता हूं भाई साहब अकाउंट से सुंदर कुछ नहीं। अकाउंट्स कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, ठीक है, मन लगा रहता है अकाउंट्स के साथ। तो जल्दी से बेटा आप इसको क्या करिए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। मास्टर जी हो जाते हैं गायब, और आप लिख लो सारी चीजें जल्दी से साफ साफ शब्दों में।